उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आपके चैनल से माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि तेजस्वी यादव को बस अब इतनी ही चिंता सता रही है कि कैसे मुख्यमंत्री पागल घोषित हो जाए और पागल खाने जाए और उसके बाद मुझे कैसे ये सत्ता मिल जाए, इसी की तैयारी में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे हैं, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री, इतना विकास पुरुष, इतना महिलाओं के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति इतनी बुरी हाल में राजनीति से संन्यास लेगा, ये बिहार के इतिहास में कभी ऐसा नहीं होने वाला था। आप सभी के माध्यम से आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सारी हमारी महिला बहनें जो बहुत ही दुखी और इस तरह के वक्तव्य, चूंकि हम लोग आधी आबादी कहे जाते हैं पूरे हमारे सदन में 12 विधानसभा में और हमारे हाउस में 7 महिलाएं हैं, सब मिला के हम लोग 20 महिलाएं हैं, वो सारी की सारी महिलाएं स्तब्ध हैं, सोच में पड़ चुकी कि किसके साथ खड़े रहे। हम लोग पुरुष वर्ग के साथ खड़े, जहां उनका सहयोग समर्थन उनका संरक्षण में हम लोग खड़े होते हैं, और जब बिहार का मुखिया ऐसी बात करेगा तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं कि आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारी समस्त विधायकगण और हमारे बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती धर्मशीला गुप्ता जी, जो कल घटना घटी और जो वाकया हुआ वो संवैधानिक रूप से और सदन में घटा हुआ ये सबसे अशोभनीय क्षण था और संविधान में और संसदीय कार्य प्रणाली का वो काला दिन के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन था बिहार की जनता के लिए और नीतीश कुमार जी और एनडीए महागठबंधन के लोग जिस तरह से अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे थे और जो जाति गणना का रिपोर्ट और सर्वे का रिपोर्ट उन लोगों ने लाया था, जिस समय इस गणना की रिपोर्ट को करने का काम जारी किया जाता उस समय भारतीय जनता पार्टी भी उस निर्णय में सम्मिलित थी और हमारे द्वारा ही लिए गए निर्णय के बाद इस कार्य को संपन्न किया गया और उसको भुनाने के लिए वो पीठ अपनी थपथपा रहे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने जाति गणना करवा के बिहार में अपना परचम लहरा दिया। कहीं से वो 9 दल और 9 पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन में वाद विवाद चल रहा था और मुख्यमंत्री जी का जब वक्तव्य आया, हम लोग भी विरोधी दल होने के नाते बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी और सारे विषयों का हमने समर्थन किया था, जातीय गणना का और आरक्षण का भी हमने समर्थन किया कि मुख्यमंत्री जी आप 75% करें या 65% करें, आप क्यों नहीं 79% करते, क्योंकि हमने कर्नाटक में भी दिया है और महाराष्ट्र में भी दिया है इसके पहले। तो हम लोग बहुत अच्छे वातावरण में इस बातों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अचानक चूंकि हम लोगों को जानकारी मिली थी कि विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह के वक्तव्य को रखा है, तो जब हम अकेली महिला विधान पार्षद वहां विधान परिषद में हूं अपने दल से, तो पुरुष लोग हमारे सामने वो चर्चा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पहले ही मेरे पास मीडिया का बाइट आ चुका था और क्लिप आ चुकी थी और मैं उसको देख चुकी थी। मैंने कहा कि इसे आप दोहराएं, इसमें कहीं से कोई शर्मिंदगी की विषय नहीं है। ये सारा देश जानता है कि क्या होता है सेक्स और क्या होता है यौन। तो आप बता रहे हैं इस बड़ी सभा में, समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक उच्च सदन, एक ऐसा सदन है जहां की सारे पढ़े लिखे लोग एक क्षेत्र से गिनकर चुनकर आने वाले हमारे सारे विधायक बैठे होते हैं, उनको भी अपने क्षेत्र में जवाब देना होता है। और एक बिहार का मुखिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विकास पुरुष का नाम दिया, वैसा मुखिया एक महिला को जो कहता कि मैंने आरक्षण दिया, सभी में उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी की है और 17 वर्षों से उनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठाने का काम किया है, और वैसा मुखिया जो इतनी शर्मनाक शब्दों का प्रयोग विधानसभा और विधान परिषद के अंदर करता है, तो पूरे देश की और पूरे बिहार की महिलाएं शर्मसार हुई हैं। और मैं तो कहूंगी कि बिहार की महिलाएं नहीं
देश की महिलाएं नहीं, हमारा युवा पुरुष भी शर्मसार हुआ है, क्योंकि टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने लड़कों पर भी की है और महिलाओं पर भी की है। तो आज हमारा युवा बिहार जो है, युवा देश जो मेरा है, वो पूरा शर्मसार है मुख्यमंत्री के वक्तव्यों से। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री को, ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह के विषय को टिप्पणी करना पड़ा उनको सदन में? ये ऐसी कौन सी बात थी जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे? आज बच्चे पैदा होते हैं तो मोबाइल हाथ में लेकर पैदा होते हैं, कोई बात कहीं बताने का विषय है क्या? अगर तेजस्वी यादव आते हैं बगल से और कहते हैं क्या कि सेक्स का ज्ञान बांट रहे हैं, तो सेक्स का ज्ञान बांटना तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा लेते हैं? जिस तरह से गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उसी तरह से सेक्स का ज्ञान देने के लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों खड़े होकर पूरे बिहार के युवा युवतियों को बुलाकर सेक्स का ज्ञान देने का काम करें। जहां सदन में सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हों, जहां हमारी महिला सदस्य जो अपने मेज के नीचे सर छुपाकर बैठी थी, चाहे वो पक्ष की महिला हो चाहे वो विपक्ष की महिला हो, क्योंकि मैं तो वहां उस सदन में, अपने सदन में, क्योंकि जब वो वक्तव्य को शुरू किए मुख्यमंत्री जी, तो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको ऑब्जेक्शन करने का काम किया और उन्होंने कर जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती की कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आप कृपया यहां न दोहराएं। लेकिन मुख्यमंत्री ठहरे नहीं और उन्होंने कहा बैठिए बैठिए मैं समझा रहा हूं। किस तरह का पागल मुख्यमंत्री इस बिहार को अब मिल गया है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण चाहत है। जिस संगत में नन मैट्रिक के संगत में मुख्यमंत्री आज पड़े हैं, उसी का असर मुख्यमंत्री के दिमाग पर पड़ता हुआ जा रहा है। और मुख्यमंत्री एक इंजीनियर थे और जब तक वो भाजपा में थे और भाजपा के साथ थे, कभी उन्होंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल पूरे विधानसभा और विधान परिषद की मर्यादा को तार तार कर रख दिया है, ऐसा काला दिन अब राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं आने वाला है। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सूर्यास्त का समय हो चुका है। वो मेंटली डिरेल्ड हो चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। कोई भी एक मानसिक संतुलन सही होने वाला व्यक्ति इस तरह की बात कभी सदन में बोल ही नहीं सकता है। तो ये स्वयं से अपना इन्होंने परिचय दे दिया कि उन्होंने अब दिवालिया, वो मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके हैं और बिहार की जनता को अब उनका भरोसा नहीं रह गया है। तो आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि माफी से कुछ भी होने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी की मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी गलती से बोल गए हैं, स्लिप कर गया, स्लिप ऑफ टंग है तो स्लिप ऑफ टंग, और गलती से बोलना एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और सबको शुभकामना दे रहे हैं। हमारी सभी विधायक मनसा सिंह है। कल की जो विधानसभा और विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री के द्वारा शब्द बोला गया और जो घटना घटी, उससे सारे महिला पूरा जो है शर्मित हुए और लज्जित हुए। शर्म के मारे हम लोग सर झुका लिए। लेकिन मुख्यमंत्री कितना बेशर्म है कि विधान सभा में बोले, उसके बाद सदन में भी बोलना चाहिए, तो विधान परिषद में भी बोले। तो इतनी बेशर्म मुख्यमंत्री है, जहाँ लोकतंत्र के मंदिर है और हम लोग 3 लाख 4 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं और चुन के जाते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, वहाँ क्षेत्र की विकास की बात करनी चाहिए, वहाँ जो है क्षेत्र के समस्या की बात करनी चाहिए। और कल जो था जातीय जनगणना पर हम लोग का बहस था, जातीय जनगणना का विषय था, तो सेक्स एजुकेशन कहाँ से पढ़ा रहे थे? और जब मुख्यमंत्री इस तरह के बात बोलते हैं तो मुख्यमंत्री सपोर्ट करती है, तो मुख्यमंत्री सपोर्ट करके तो उनके घर में जाके सेक्स के एजुकेशन पढ़ावे, उनके माँ के बहन के सभी को पढ़ावे, उनको जब अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग पुरुष महिला सब जो है पूरे बिहार में, पूरे देश जो है उनका सबसे संसार हुआ। और ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पहले बीजेपी के साथ थे तो ये अच्छा से काम किए, बिहार के अच्छा से चलाए,
माँ बहनों को इज्जत प्रतिष्ठा समझे। लेकिन अब जो है संगत से गुंजात है, संगत से गुनात है। जैसा के संगत गए वैसी पढ़ाई कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो बाल बच्चा कहते रहे तो उनसे सीख रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं। तो जब नन्मैट्रिक है तो क्या सिखाएगा? तो मेंटली जो है डिस्टर्ब हो चुके हैं मुख्यमंत्री, और इनसे बिहार विकास नहीं होगा, संभल नहीं पाएगा। इसलिए इनको जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और बिहार जो है अभी जो महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और अगले जो है 24-25 में आप लोग देख रहे हैं कि पागल मुख्यमंत्री के तो कोई औचित्य नहीं है आने का। फिर और दोबारा लाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो है अपना परिवार कोई नहीं है। और दूसरे को जो माँ बहन के परिवार समझते, माँ बहन समझते, तो इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। और जब बेशरम मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया जब ऐसा हो जाए तो देश का क्या हाल होगा, बिहार का क्या हाल होगा? तो इस तरह से मुख्यमंत्री जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गए। और मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण कुछ ना कुछ बोल देते हैं। सही कहे भागीरथी जी की पहले भी गांजा पीते थे, आज भी गांजा पीते हैं। और गांजा पीने के बाद उनका पता नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। खराब बात भी उनको अच्छा लगता है। हम आँख से देख ले पियट, आँख से छोटा सा रूम में बैठ। कल की जो घटना घटी विधानसभा और विधान परिषद में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य आया वो महिलाओं को बिल्कुल ही असहज कर दिया गया। वहाँ चाहे सत्ताधारी पक्ष की हो या विपक्ष की महिलाएं हों, सभी असमंजस की स्थिति में हो गई थी और शर्म से सबका सर झुक गया था। एक अभिभावक स्वरूप इतने सीनियर और इतने मर्यादित पद पर रहने के बावजूद उन्हें जब चीज़ों का समझ नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, अश्लील बातें करते हैं, अमर्यादित व्यवहार करते हैं, तो आज इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, क्या उनकी नैतिकता यही कहती है? क्या उन्हें अब नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास नहीं ले लेना चाहिए? आज तमाम मीडिया के माध्यम से मैं ये आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो मुख्यमंत्री न मर्यादा की सीमा समझते हैं, न अपने कर्तव्यों को समझते हैं, आज पूरा प्रदेश कितना असहज है, पूरा बिहार का शर्म से सर झुक चुका है। ऐसे मुख्यमंत्री को क्या अपने पद पर रहने की और इस पद की गरिमा को मेंटेन रखने की उनमें काबिलियत है? आज महिलाएं हर तरीके से अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। जहां का मुख्यमंत्री ऐसा हो, जहां का गार्जियन ऐसा हो, उस पूरे प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति रहेगी? आज सबको सोचने और चिंता करने की जरूरत है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, जो संविधान में भी कहा गया है कि पागल, दिवालिया, ऐसे लोगों को कोई संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मैं आज प्रेस के माध्यम से आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि इससे आप लोग पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं, ताकि हम महिलाएं जो अपने आप को सदन में अपमानित महसूस कर रही हैं, असहज महसूस कर रही हैं, अपनी गरिमा को रखते हुए अपने कार्य का संचालन करें। आज हमारे उप मुख्यमंत्री जो इसका डिफेंस लेते हुए वो कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक सेक्स एजुकेशन के लिए लोगों को ज्ञान दिया। मैं आज माननीय उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि क्या विधानसभा और विधान परिषद सेक्स एजुकेशन देने की जगह है? क्या हम लोग इतने नाबालिग व्यक्ति हैं जिन्हें इन सब चीजों को बताने की उनकी आवश्यकता पड़ गई? मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपको इतना ही समझ में आता है कि सेक्स एजुकेशन दिया जाए, तो आप अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं ले जा करके मुख्यमंत्री से ये एजुकेशन लेते हैं? भरपूर बैठा करके आमने सामने उन्हें अपना एजुकेशन लेना चाहिए। दूसरी घर की महिलाओं का मर्यादा को उछालना नहीं चाहिए। ये बहुत घृणित, निंदनीय और ओछी घटना है। इस चीज के लिए उन्हें माफी तो मांगी है, लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगी प्रेस के माध्यम से कि किसी को पूरे सभा में अपमानित करने के बाद अगर आप माफी मांगते हैं तो क्या उनकी मर्यादा लौट कर आएगी? अगर उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो क्या वो इस तरह से शांत बैठते? क्या हर साधारण घर की महिलाओं की इज्जत नहीं होती है?
तो आज ये बहुत ही गंभीर विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मानसिक दिवालियापन पर आ गए हैं, अपने ओछी हरकतों पर आ गए हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद पर से इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो बउआ हम धन्यवाद देता नहीं पूरे कमेटी, जितना भी कमेटी प्रेस के लोग माध्यम से टोटल आदमी के अपना तहे दिल से धन्यवाद देता नहीं। सब लड़का समान सब कहिए छठ के पर्व के दिन में हम अपना तहे दिल से धन्यवाद देता नहीं कि रउआ लोग ये चीज़ के आगे बढ़ाई। बात ऐसा बा कि नीतीश कुमार जी आज से ना शुरू से भाजपा के साथ में, जब नीतीश कुमार जी के वो बेरा 2002 में नीतीश कुमार जी के बुला के भाजपा उनकरा के मंत्री बनावल गई, मुख्यमंत्री ओ बेरा से झेलत माने सही आ गई। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री जी के आज बयान बा, आज बयान काल के बयान में इतना बाबाधर, इतना गंदा, इतना विचार गंदा करके जब माने वो भाषण और दूसरा में कहता आप लोग बैठिए ना, बैठिए सुनिए ना, कहते हैं सुनिए। मुख्यमंत्री जी बैठा के सुना के अब गंदा बात अपने लोग को तो सब जानकारी हुई कि हमारे प्रेस के मीडिया लोग के जानकारी हुई कि कितना गंदा बात बोलने वाले सबके लगे बेटी बहू बा। लेकिन नीतीश कुमार जी के अगर जब विधानसभा में नीतीश कुमार घुसी ने तो पहले पियत रहनी है 1 चिलम, ओकरा बाद में चढ़ावत नहीं 2 चिलम। और जब काल बोलने महिला के ऊपर तो 4 चिलम पी के आई रहे नीतीश कुमार जी। उनका जब तक पिए न तब तक उनका मुंह से कोई तरह के बात सही ना निकली। हम उनकरा के माने कहे के यह चाहता नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमनी के मांगता नहीं कि हाँ मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे। लेकिन मुख्यमंत्री जी सुने वाला नहीं थी। उनकरा साथे पीठू लगू तेजस्वी यादव कहता ना ये तो पढ़ाई होला, छिनरा छिनरी के पढ़ाई होला। नीतीश कुमार पढ़ले बड़न और इतना लोग नहीं का पढ़ले। आज वह खाली नीतीश कुमार पढ़ाई बा और तेजस्वी यादव पढ़ले बा, 2 आदमी पढ़ले बा लोग। लेकिन और कोई इतना दुनिया में पढ़े वाला लोग बा, वो लोग नहीं के पढ़ले। लेकिन उनकरा शर्म करे के चाहिए नीतीश कुमार जी के कि सबके लगे बेटी बहू बा। हम कैसे ऐसा जबान से निकालत नहीं, हमार कहाँ माने सही बात निकला था, कहाँ गलत निकला था। आज भरल सभा में माफी मांगता नहीं, उनकरा शर्म करे के चाहिए। आज कर्म ना करे रहते नीतीश कुमार जी तो माफी ना मांगते, तब तो आसमान छू देते। लेकिन आज खुद विधानसभा में कि अपना बोली के जो टूटी फूटी बोली के हम माफी मांगता नहीं। रुआ काहे माफी मांगता नहीं? महिला के इज्जत लौटा दी, पूरा बिहार के महिला के इज्जत लौटा दी, विधानसभा महिला के इज्जत लौटा दी। ओकरा बाद आदमी माफी करे के लिए तैयार बा। लेकिन जब तक रउआ ना हटे, जब तक रउआ माने मुख्यमंत्री पद से ना हटे, तब तक महिला ना माने बख्शे जाता। पूरे बिहार में अपना क्षेत्र में सब कोई हमने के जाके घूम के महिला के बताए कि हाँ आज नीतीश कुमार जी का माने महिला के ऊपर कहता नहीं। अब बाद में महिला के लिए कुछ किए हैं नहीं, यह किए हैं चीर फाड़ के यही किया है कि हाँ सुताते हैं तो उठाते हैं। ये सब माने बात है, उनकरा इसे ना कहे के चाहिए कि सब गंदा गंदा बात ना बोले के चाहिए। महिला के इज्जत आपस करस नीतीश कुमार जी कि हाँ आज माफी मांगला से हमने के माफ ना करे। हमने के पूरे बिहार में तैयार बनी कि जाके पूरे बिहार में महिला सब के साथ में ये सब बर्ता रखे। अब बर्ता रख के नीतीश कुमार जी से यह कहे कि वो अब गद्दी छोड़ दे, इस्तीफा दे दे,
मुख्यमंत्री से हमनी के तैयार बानी इस्तीफा दे दे ओकरा बाद में मुख्यमंत्री जी के जे बुझाई से करिए, लेकिन हमनी के महिला के मांग बा इस्तीफा दे से मुख्यमंत्री जी हमनी के ऊपर तैयार बानी। ऐसे उनका माफी मांगला से हमनी के माफ नहीं करे जा। जय माता जय। हमारे मध्य सम्मानित विधायक के श्रीमती पूरे मीडिया के धन्यवाद देता नहीं मीडिया बॉबी के कि जबरदस्ती हमरा के घेर लेनी। हम का माने बोली जे बोले के रहे से सारा लोग बोल दे हल। सब कोई जानता कि नीतीश कुमार जी पहले का नहीं है आज का हो गई नहीं। अगर गलत हम ना बोली नहीं, हम विधानसभा में बैठे रहनी जब सत्ता पक्ष में रहनी तो छोटा सा एगो रूम बा भीतर, ओहि में से निकले था तो वो गांजा महकता उनका देह में से गांजा पी के निकलने तब भाषण देने। जब गांजा ना पीने तो भाषण ना देवेलन। तो हम समझ गई नहीं तो बर्दाश्त करने मुझे देखा लोग नहीं मैंने कितना महकता कितना महकता। तो हम इतना जरूर कहें कि सही रूप में वो रहिए तो कुछ ना बोलिए। अगर गांजा पी ले पहले 1 चिलम पिएलन 2 चिलम पिएलन 4 चिलम पिए तरन तब मैंने ये तरह के महिला के उधार हो रहा बा। महिला के कोई प्रतिष्ठा नहीं खे, कोई इज्जत नहीं खे। उनकरा सोचे के चाहिए समझे के चाहिए कि हाँ सब महिला एक माने उनकरा भाषा ऐसा बा गंदा भाषा कि माने लड़का लड़की के बारे में कि हम का बताइए। अब तो कुछ हम नहीं कह सकते वो बारे में। हम इतना से नहीं कहा मैडम कि स्पीकर का बोले हम बोले स्पीकर वो मेरा स्पीकर उठे का नाम है उनका उनसे हम बोले स्पीकर से विजय चौधरी से। हाँ ना विजय चौधरी हाँ विजय चौधरी से बोले कि का महकता सर बैठा बैठा बैठा। हाँ तब उनकर तो माने सारा उलिया गुलिया हम जानते नहीं, लेकिन एक विषय में का बोली कोई के इज्जत ना देलन। महिला के इज्जत नहीं के, बेटी के इज्जत नहीं के, लड़का सब के इज्जत नहीं के। उनकरा ऐसा ना करे के चाहिए। उनकरा अब क्या करे वो का करी है कि अब वो माने अपन सर झुका के माफी मांगा तरन कि हमरा मुंह से निकल गई। सब बतिया है तरह कका के बोल तरन तो सोझे लौकता। माफी मांगला से ना होई। कोई बेटी बहू के इज्जत लौट के ना आई वो ऐसे बानी बोलने बड़न के माफी मांगता नहीं। दूसर कोई छोटा मोटा बात रही तो ओकरा माफ आदमी कह दी। ये इतना बड़ी भारी गंदा माने बात बा कि आदमी माफ नहीं के कर सकता। उनकरा कभी ने कहा कि इसकी पढ़ाई होती है बायोलॉजी के किताब में है हर कोई पढ़ता है। गलत क्या? तेजस्वी यादव कह पढ़ाई होती है वो पढ़े है। तेजस्वी यादव वो पढ़ल के मैंने एक अकेले पढ़ले बड़न। तेजस्वी यादव उनकर साथे कोई नहीं के पढ़ले वो अकेले पढ़ले बड़न। उनकर वही पढ़ाई बटे। आज पढ़ाई बा चुपचाप मकुनी खानी बैठे रहेलन आ चुपचाप हुतकावत रहेलन। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के वो लोग के शर्म नहीं के दोनों आदमी के। हम इतना जरूर कहें कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे अपन प्रतिष्ठा बचाए। तेजस्वी यादव इस्तीफा दे अपना प्रतिष्ठा बचाए और ना तो हम महीना मिल के हमनी के पूरा देश में एकदम राय छिया करके छोड़ देम। इतना ही कह के हम अपना वाणी के समाप्त करतनी। हमारे बात सारे मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं हमारी बातों को सुनने के लिए। आज कल जो शर्मनाक बात हुई हम महिलाएं विधायक वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत ही बुरा लगा हम लोग को कि ऐसे शब्दों का चयन हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो कि कदापि सदन में बोलने लायक नहीं था, मगर उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और साथ में ही उनके पार्टी के सदस्य पुरुष सदस्य भी उनका मजा ले रहे थे। वैसे शब्द का जो प्रयोग कर रहे थे और हम महिलाएं सारी की सारी वहां पर सर झुका के बैठे हुए थे। तो क्या मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं लगा कि हम गलत शब्द बोल रहे हैं? और जो ऐसे शब्द आप बोलते हैं और हम लोग को हमारी जनता चुन के भेजती है, हम महिलाओं को पूरी आधी आबादी हमारा समर्थन करती है, तब जाके हम कोई विधायक बन के आते हैं। और जब आते हैं तो उस सदन में आने से पहले हमारी ये खुशी होती है कि हम कितने सम्मानित जगह पे जा रहे हैं। और कई लोग तो प्रणाम करके अंदर आते हैं कि चलिए हम अपने मंदिर में जा रहे हैं। पर ये एक मंदिर में इस तरह अपमानित भाषा का प्रयोग करना
हम लोग जिनको गार्जियन समझ रहे हैं उनके द्वारा ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। बस हम आप भाइयों के द्वारा बस यही एक बात प्रेस वार्ता के द्वारा बोलना चाहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जी का अभी माने कि एकदम तुरंत में मानसिक इलाज होना चाहिए, उनको रांची जाना चाहिए और साथ में जो उनका सपोर्ट डिप्टी सीएम जी किए वो भी बहुत गलत था। उन्होंने कहा कि वो एजुकेशन की बात कर रहे थे, ऐसी एजुकेशन बिहार की महिलाओं को नहीं चाहिए। हमारी बिहार की महिलाओं को ऐसी एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है तो अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी एजुकेशन वो दिलवाएं। हमारी बिहार में ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बिहार में और भारत देश में रहते हैं, ना ही कि इंग्लैंड में रहते हैं। तो बस हम आपके माध्यम से कहेंगे कि वो बस जल्द से जल्द इस्तीफा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीता जी। अब मैं विनती करता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुखिया जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किए हैं उससे तो जो शर्मसार हम महिलाएं हुए ही हैं, साथ में पुरुषों का भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही शर्मसार हुए हैं, इसके साथ साथ पुरुष भी शर्मसार हुए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? ये तो अब मेंटल हो चुके हैं, इन्हें अब इस्तीफा देने के सिवा और इनके पास कोई चारा नहीं है। हमारी जितने भी विधायक बहने ने बताया और उसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। मैं बस आप लोगों के माध्यम से यही कहूंगी कि कल की घटना जो घटी है सिर्फ बिहार और प्रदेश ही नहीं, पूरा देश शर्मसार हुआ है। हम महिलाएं भी और पुरुष भी, ये बहुत ही शर्मसार वाली घटना घटी है। ऐसे मुख्यमंत्री को रहने का, मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है। इन्हें बस मैं यही कहूंगी कि इन्हें इलाज की जरूरत है। ये मेंटल हो चुके हैं, इन्हें मानसिक डॉक्टर की जरूरत है, इन्हें इलाज की जरूरत है और ये अपने इस्तीफा दे करके और बिहार को मुक्त करें, क्योंकि इनसे अब संभाला बिहार तो जा नहीं रहा है। आए दिन घटनाएं तो घट रही है, हत्याएं हो रही है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और साथ में उप मुख्यमंत्री है ही, उनके साथ आने के बाद तो इनका जंगल राज पार्ट 2 का शुरू हो ही गया है। बस मैं यही मांग आप लोग के माध्यम से इनसे करना चाहूंगी कि अपना इलाज कराने के लिए अपने मेंटल हॉस्पिटल चले जाए और इस्तीफा दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आना ही नहीं चाहिए था और जब आ गया है तो सभी का दायित्व है इसको लेके आगे बढ़े। उग्र आंदोलन होगा महिलाओं की तरफ से, ये तय है और सिर्फ महिलाएं ही नहीं पुरुषों की तरफ से भी होगा, क्योंकि सिर्फ महिलाओं पर ही टिप्पणी नहीं हुई है, ये हुई है पुरुषों पर बेसिकली। और अब समय आ गया है रिटायरमेंट का। ये दिख रहा है एक मेंटली डिरेल्ड मुख्यमंत्री बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हम सभी साथ मिलकर बिहार का नाम दोबारा स्वर्ण अक्षर में आज से लिखना शुरू करेंगे जैसे पहले था। तभी ये बिहार की ये जो आज स्थिति बनी है, इस स्टेटमेंट से, इस बॉडी लैंग्वेज से, इस मेंटली डिरेल्ड मुख्यमंत्री जी से वो सुधरेगी। तो क्या हम सभी महिलाएं उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं? आप स्वयं मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप समझ लें, पूछ लें और कल से हम लोग रोड पर उतरें। और जब तक रिटायरमेंट नहीं हो, जब तक इस्तीफा नहीं हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठे और इस विषय को आगे बढ़ाएं हम सभी। और हमें आशा है इसमें
मीडिया बंधु हम सबका साथ देंगे। बहुत बहुत महिला मोर्चा की प्रदेश बैठे हमारे देश के चौथे स्तंभ आदरणीय पत्रकार बंधुगण, हमारी बहनें, जिस तरह से